Welcome friends, welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MPS Motivators में। एंड टुडे क्लास में हम चर्चा करेंगे। इट इज द इंट्रोडक्शन सेशन, इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास एंड इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम चर्चा करेंगे क्लास 12th इंग्लिश पेपर प्रोज सेक्शन से। इट इज द चैप्टर नंबर 10। फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम 10वीं चैप्टर पर एंड इट्स नेम इज इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज एंड इट्स ऑथर नेम इज इट्स ए स्पीकर नेम इज पर्ल एस बक। सो आज के क्लास 12th के चैप्टर नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं और इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम जानेंगे टू थिंग्स, विशेष रूप से दो चीजों के बारे में अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर, लेखक का परिचय। लेखक जिसने आज का जो टाइटल है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई उसको लिखा है एंड क्या ऑब्जेक्टिव है लिखने की। दिस इज द बुक ऑफ रेनबो पार्ट सेकेंड फॉर क्लास 12th एंड यू नो इट इज द चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 पर हम पहुंच चुके हैं। कल तक चैप्टर नंबर 9 पर हम पहुंचे थे एंड आज दिस इज द चैप्टर नंबर 10। इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम आज जानेंगे पर्ल एस बक के बारे में, क्योंकि पर्ल एस बक ने लिखा है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। पर्ल एस बक वाज बोर्न इन अमेरिका। शी वाज बोर्न बाय अमेरिकन in the year of 1892। 1892 में पर्ल एस बक का जन्म अमेरिका में हुआ था। दो हर पेरेंट्स यूज्ड टू लिव इन चाइना, जबकि उनके माता पिता चाइना में रहा करते थे। एंड पर्ल एस बक वाज ब्रॉट अप बाय देयर पेरेंट्स इन चाइना। चाइना में पालन पोषण किया गया पर्ल एस बक का उनके माता पिता के द्वारा। बिकॉज हर पेरेंट्स वीआर रिलेटेड विथ मिशनरी चैरिटी। पर्ल एस बक के जो माता पिता थे वो चाइना में रहते थे और मिशनरीज, जो कि क्रिश्चियन जो होते हैं वो लोग अपने मिशनरी से ज्यादा जुड़े रहते हैं और मिशनरी चैरिटी के अंतर्गत वे लोग कई देशों में अपना एनजीओ चलाते हैं। ठीक उसी तरह से पर्ल एस बक के माता पिता चाइना में रहते थे और वहां पर एक संस्था से जुड़े हुए थे जो ईसाई लोगों के लिए काम करती है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए उनका कार्य होता है। पर्ल एस बक गॉट हर एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। चाइना में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई एंड शी बिकेम ए फेमस ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन द वर्ल्ड। दो देयर वाज द शैडो ऑफ चाइनीज कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन द लाइफ ऑफ पर्ल एस बक। क्योंकि पर्ल एस बक के माता पिता चाइना में रहते थे एंड चाइना में रहने के कारण, चाइना में पढ़ाई लिखाई पूरा करने के कारण, जिसको हिंदी में हम चीन बोलते हैं, इंग्लिश में चाइना बोलते हैं, तो चीन में पढ़ाई लिखाई पूरी करने के कारण पर्ल एस बक पर काफी ज्यादा प्रभाव रहा वहां के कल्चर और सभ्यता और वहां के सोसाइटी का। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उनके माता पिता चाइना में रहते थे। पर्ल एस बक का भी पालन पोषण एंड पढ़ाई लिखाई सब चाइना में हुआ एंड she started writing of different types of novels in English literature। अंग्रेजी में, अंग्रेजी साहित्य में कई प्रकार के नोवेल्स को उन्होंने लिखना शुरू किया। In the year of 1938 she wrote a beautiful novel that name was The God's Earth। 1938 में इनका एक फेमस नोवेल मार्केट में आया था, चाइना में आया था,
जिसका नाम था द गॉड्स अर्थ। और इस नोबल के कारण उनको नोबल प्राइज भी मिला था। एक बहुत ही सुंदर नोवेल उपन्यास जिसको पर्ल एस बक ने चाइना के व्यूज को अपने दिमाग में रख करके लिखा था। अर्थात इस उपन्यास में पूरी तरह से चीन के कंट्री से संबंधित बातों का जिक्र किया गया था। और इस उपन्यास के बाद उनको नोबल प्राइज भी मिला लिटरेचर के क्षेत्र में। पर्ल एस बक वाज अवार्डेड नोबल प्राइज। आप अनुमान लगा सकते हैं कि पर्ल एस बक का राइटिंग लिटरेचर के क्षेत्र में कितना बेजोर रहा होगा। एंड आफ्टर सम इयर्स, कुछ वर्षों के बाद उन्होंने एक और भी नोवेल लिखा, एक और उपन्यास लिखा जिसका नाम था कम माई बिलोव्ड। कम माई बिलोव्ड एक और उपन्यास लिखी और इस उपन्यास में भारत के बारे में चर्चा की। भारत से संबंधित अपने ट्रिप, जब वो भारत आई थी और भारत आने के बाद भारत में कौन कौन से शहर में उनका विजिट हुआ था, कहां कहां पर वो गई थी, किस शहर में कहां पर सेमिनार हुआ था, भारत के फार फ्लंग एरिया, दूर दराज के गांवों में जाकर के लोगों से मिली थी। तो सब कुछ का जिक्र की हुई है अपने उस नोवेल में जिसका नाम था कम माई बेलोव्ड। और इस नोवेल के कारण भारत के लोग उनको काफी ज्यादा उनको लाइक करने लगे, क्योंकि भारत के दृष्टिकोण को उसमें लिखा गया है, बताया गया है। सो पर्ल एस बक टुडे चैप्टर नंबर 10 में जो लिखी हुई है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, इस चैप्टर में पूरी तरह से भारत का जिक्र कर रही हैं। और इसका अगर हिंदी देखें हम, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, एक यात्री के दृष्टिकोण में भारत, एक यात्री के नजर में भारत, भारत क्या है एक यात्री के नजर में। क्योंकि पर्ल एस बक भारत के टूर पर आई थी। कब? बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले। भारत में तब आजादी नहीं थी, भारत गुलाम था, उस वक्त ये भारत में आई थी। और भारत में आकर के दिल्ली, आगरा, कई शहरों में भ्रमण की थी। भारत के गांव में भी गई थी, गांव में जाकर के गांव का भी भ्रमण किया था, गांव में रहने वाले लोगों से मिली भी थी। सो फ्रेंड्स, आज का जो टाइटल है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, जिसको पर्ल एस बक ने लिखा है, इस चैप्टर में उन्होंने अपने भारत यात्रा का जिक्र किया है। इस चैप्टर के लिखने का पीछे जो उनका ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत के लोग उनके बारे में जाने कि वो भारत में आई थी और भारत में कहां कहां घूमी थी। तो जो नोबल उन्होंने लिखा कम माई बेलोव्ड, उस नोबल में जिक्र क्यों हुई है इन पूरी इतिहास के बारे में, पूरी कहानी के बारे में। दिल्ली आती हैं, दिल्ली में लोगों से मिलती हैं, गांव में जाती हैं, भारत के अनेक गांवों का भ्रमण करती है, गांव में जाके लोगों से मिलती हैं, देखती हैं कि दिल्ली में जो लोग हैं अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, दिल्ली में बड़े बड़े मकान हैं, सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं। गांव में जाती हैं, गांव में फूस के मकान बने हुए हैं, मरई के, पलानी के मकान बने हुए हैं, कच्ची मिट्टी के मकान बने हुए हैं, खपरा के मकान बने हुए हैं। और गांव के लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहे हैं। तो उनको एक बड़ी अंतर नजर आया भारत के अपने दर्शन में। शहर में रहने वाले लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, गांव में रहने वाले लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल रहे हैं। तो पूरी जिक्र की हुई है अपने भारत यात्रा के बारे में, क्योंकि भारत से उनका लगाव था। अपनी भारत यात्रा के दौरान उनका भारत से काफी लगाव था, कई शहरों की भ्रमण की। और जब भारत से वो वापस लौट गई, चाइना चली गई, और चाइना में जाकर के उन्होंने उस नोबल को लिखा कम माई बेलोव्ड। और उस नोबल में अपनी भारत यात्रा का पूरी तरह से वृतांत बताई है, लिखी हैं। और फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, उनका जो नोवेल रहा, उपन्यास रहा, भारत में काफी लोकप्रिय रहा, काफी ज्यादा पसंद किया गया।
भारत के लोग काफी खरीदे उस किताब को, काफी पढ़े कि पर्ल एस बक भारत में आई थी और भारत में आने के बाद अपनी पूरी इतिहास को, अपने पूरी ट्रिप्स के बारे में, यात्रा के बारे में एक किताब में वर्णन किया है, जिस किताब का नाम है कम माई बेलोव्ड। सो फ्रेंड्स, पर्ल एस बक अमेरिका में जन्म ली, पढ़ाई लिखाई चाइना में हुआ, एक ऑथर बनी, नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के क्षेत्र में 1938 में। इनके माता पिता क्रिश्चियन थे, ये भी क्रिश्चियन थी। एंड भारत के बारे में बखूबी जिक्र किया है इस चैप्टर में, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज, एक यात्री के नजर में भारत। पर्ल एस बक was died in the year of 1973। 1973 में पर्ल एस बक का निधन हो गया। आज के इंट्रोडक्शन क्लास में अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में, एंड अबाउट टाइटल, शीर्षक के बारे में हमने बखूबी जाना। फॉर आवर नेक्स्ट क्लास, कल की हमारी जो क्लासेस होगी समरी क्लास, एंड समरी क्लास में चैप्टर नंबर 10 का सारांश हिंदी में एंड अंग्रेजी में 1 बाय 1 आप सभी के लिए, विशेषकर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले उन सभी परीक्षार्थियों के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, घर बैठे अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में विद द समरी क्लास for full summary of Hindi and English of chapter number 10. Till then, thank you very much.